जब खुद पर बीतती है तो समझ में आता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अब भारत के बारे में कुछ ऐसा कहा है जिसको सुनकर हंसी छूट जाएगी। जानेंगे अब रक्षा मंत्री को क्या लग रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सिप्री की रिपोर्ट ने दुनिया भर को चौंका दिया है और ये रिपोर्ट भारत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पाकिस्तान में इस वक्त पूरी तरीके से गृह युद्ध के हालात हैं और अब तो टीटीपी ने ऐलान भी कर दिया है। पाकिस्तान के गिने चुने दिन बचे हैं, ये भी दिखने लगा है। अब पीओके के अंदर जिस तरीके के हालात हो रहे हैं उसके बाद कश्मीर मामला उठा रहा है। पाकिस्तान की G20 की मीटिंग भारत क्यों करवा रहा है, तब सवाल होने लगे हैं। पीओके की जनता अब पाकिस्तान से सवाल कर रही है कि भारत वाला जो कश्मीर है वहाँ पर जिस तरीके से विकास हुआ है, क्या आप उसी तरीके का विकास कर पाओगे। यहाँ तक कि अब एक्सपर्ट पाकिस्तानी सरकार को कह रहे हैं दूसरी तरफ तेजी से विकास होता हुआ दिख रहा है तो यहाँ की जनता तो वहाँ जाना चाहेगी ना। कश्मीर का विकास हो रहा है, हाईवे का जाल बिछ रहा है, तो फिर जब जनता जाना चाहेगी तो आप रोक सकेंगे क्या। G20 को भूलकर दूसरी तरफ होने वाले विकास को देखिए। और पाकिस्तान के एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इंसान की जिंदगी की कीमत 300 रुपए है, यानी कि आटे की कीमत जितनी। 28 लोग आटा खरीदने के लिए लाइन में लगते हैं और उनकी मौत हो जाती है। समझ लीजिए 100-200 नहीं, मात्र 28 लोगों की लाइन में भी मौतें हो रही है और आपको अभी भी G20 की पड़ी है और पड़ा हुआ है कि कश्मीर का पहले लोगों को तो संभालिए। खैर मामला इतना सही नहीं रहा है, बल्कि मामला खतरनाक इसलिए भी बन गया है क्योंकि टीटीपी ने अब सीधे सीधे जंग का ऐलान कर दिया है और टीटीपी ने कहा है कि हम यहाँ पर शरिया कानून लाकर रहेंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है पाकिस्तान के लिए। दरअसल हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कुछ ज्यादा ही बोल गए। अफगानिस्तान में सत्ताधारी तालिबान को चेतावनी दे दी। आसिफ ने कहा कि अगर काबुल में बैठी सरकार पाकिस्तान विरोधी गतिविधियों को रोकने में नाकाम रही तो फिर अफगानिस्तान के अंदर घुसकर आतंकियों के अड्डे को हम निशाना बनाएंगे। और ये बात पाकिस्तानी रक्षा मंत्री आसिफ ने वॉइस ऑफ अमेरिका को दिए एक खास इंटरव्यू में कही। इन्होंने एक दौरे का भी जिक्र किया और कहा कि हम अफगानिस्तान की यात्रा पर गए थे, तालिबानी नेताओं से मिले थे, हमने उनको याद दिलाया कि आपने हमसे वादा किया था कि आप सुरक्षा का ध्यान रखोगे, तभी तो हमने आपको मदद की थी, लेकिन अब आप हमारे ही यहाँ आतंकी हमले करवाने में मदद कर रहे हो। तालिबान ने अपना वादा पूरा नहीं किया और अगर वो ऐसा करने में नाकाम रहते हैं तो हमें कुछ करना होगा। आसिफ का कहना था कि इस बात में कोई शक नहीं है कि उनकी सरजमी पर आतंकी हैं और उन्हें खत्म करना पाकिस्तान के लिए बेहद जरूरी है। यहाँ तक कि पाकिस्तानी रक्षा मंत्री और 4 कदम आगे निकल गया, कहा हमें इन आतंकियों को मारना होगा क्योंकि हम इस स्थिति को लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगस्त 2021 में अफगानिस्तान में तालिबान ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तान का मानना है कि इसके बाद से ही टीटीपी की तरफ से आतंकी हमलों में इजाफा हो गया। कहा जा रहा है कि साल 2022 में कम से कम 262 आतंकी हमले हुए हैं और इनमें से 89 के लिए टीटीपी जिम्मेदार है। पाकिस्तान का मानना है कि अफगानिस्तान में जब से शासन बदला है तब से रोजाना घातक हमले पाकिस्तान में हो रहे हैं, जिनमें सेना और पुलिस कर्मियों को निशाना बनाया जा रहा है। खैर यहाँ तक इन्होंने बोला तो बोलने के बाद ये तो बोलने वाले शेर हैं और वो गरजने वाले। टीटीपी ने दिखाना शुरू कर दिया। हालांकि यहाँ पर ही नहीं रुके पाकिस्तान के रक्षा मंत्री, 2 कदम और आगे निकल गए। 2 कदम आगे निकलते हुए पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि भारत आतंकियों को पैसा देता है, भारत की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। माने उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसा तो हम कहते हैं तुम्हारे लिए, और सिर्फ हम नहीं पूरी दुनिया अब कहने लगी है। अब तो यूके की तरफ से भी आने लगा है और भी देशों की तरफ से आने लगा है। एक समय तो यूरोप ने भी पाबंदी लगा दी थी कि बड़ा रिस्क वाला ये जगह है। खैर अच्छा लगा ये देखकर कि तुम भुगत रहे हो तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि आतंकवाद एक बुरी चीज है। जहाँ एक तरफ ये सब चल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट ने थोड़ी हलचल सी मचा दी है। सिप्री, जो लोग सिप्री के विषय में नहीं जानते हैं वो जान ले। सिप्री जिसका फुल फॉर्म है स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल
नेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये दुनिया भर के हथियार निर्माता देश, हथियारों की बिक्री, हथियारों से संबंधित, रक्षा से संबंधित रिपोर्ट रिलीज करती है हर साल। इस रिपोर्ट में ये रहता है कि कौन से देश ने कितना बेचा हथियारों को, कौन से देश ने कितना खरीदा हथियारों को। ये सारा डेटा इकट्ठा करती है और इस इकट्ठा डेटा को फिर रिलीज करती है। इस डेटा के साथ तैयार होता है एक रैंक और उस रैंक को सिप्री हर साल रिलीज करती है। पिछले 2 साल की जो रिपोर्ट और रैंकिंग आई थी वो रिपोर्ट एकदम से हलचल मचाने वाली, क्योंकि सबसे पहले देखा जाता है टॉप 10 और टॉप 10 के बाद देखा जाता है टॉप 25 और पिछले साल भारत ने ताबड़तोड़ 23 पोजीशन हासिल कर लिया था, यानी कि टॉप 25 में अपनी जगह बना ली थी। वैसे तो भारत पिछले 2 सालों से हथियारों को बहुत बड़ी संख्या में सप्लाई कर रहा है, बेच रहा है। अब ये जो 2 साल था, 21-22 का साल और 22-23 का साल, इन 2 सालों में पहले सालों में भारत ने 13,000 करोड़ के हथियार बेचे और पिछले साल भारत ने इसमें और बढ़ोतरी करते हुए 16,000 करोड़ के हथियार बेच दिए। अब पिछले 2 साल में भारत ने जिस तरीके से कमाल दिखाया है, ये भारतीय इतिहास में हथियार एक्सपोर्ट करने के मामले में पहले कभी नहीं हुआ था। इसलिए इस साल की रिपोर्ट क्या आती है, इस पर नजर बनी हुई थी। यहाँ पर 2 बड़े उलटफेर हुए हैं, एक चाइना के साथ हुआ है और दूसरा भारत के साथ हुआ है। चाइना के साथ जो उलटफेर हुआ है उसने तो चाइना के पैरों तले से जमीन खींच ली है, क्योंकि तीसरे नंबर पर कई समय से कब्जा किए बैठा था चाइना और अब तो वो दूसरे नंबर पर और पहले नंबर पर पहुंचने की सोच रहा था। लेकिन यहाँ पर फ्रांस ने चाइना को बाहर करते हुए तीसरा नंबर चाइना का कब्जा लिया है, यानी कि चाइना पहुंच गया है 4थे नंबर पर। खैर, जहाँ एक तरफ चाइना की ये हालात हैं तो बात करें भारत की। भारत को लेकर भी कुछ अच्छी खबर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद कि भारत ने 16,000 करोड़ के हथियार बेचे हैं, जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार टॉप 25 की रैंकिंग से भी भारत बाहर हो गया है। हालांकि भारत के बाहर होने के कारण कुछ और बताए जा रहे हैं। इन दिनों तो भारत ने आर्मेनिया को हथियार बेचा है, कई और देशों के साथ समझौते किए हैं, फिलीपींस को भी हथियार बेचा है, तो ऐसे में टॉप 25 से बाहर नहीं आना चाहिए। पर कहा जा रहा है कि सिप्री की रिपोर्ट दिसंबर तक की ही है, जनवरी, फरवरी, मार्च इसकी नहीं है और दिसंबर तक के अनुसार उन्होंने जोड़ा है। और दूसरी बात कि कई ऐसे देश हैं जो अफ्रीकी देश हैं और भी कई देश हैं, वहाँ पर हथियारों की मांग घटी है, जिसकी वजह से चाइना और भारत दोनों पर प्रभाव पड़ रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।